नमस्कार, चैप्टर नंबर 37 है और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें एक ही रूल है और टू एक्सप्रेस द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होगा थोड़ी देर के लिए अभी चालू है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा है, आज आप देखिए रोजी, एक्सरसाइज मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवा दी। तो आप देखिए रोजी, रोजी के साथ आ जाएगा हैज, फिर लगाते हैं बीन और पढ़ना, पढ़ना यानी रीडिंग, क्या पढ़ रही है, फिर मेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका रीडिंग इंग्लिश। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप देखिए शिवम, शिवम के साथ आ जाएगा हैज, हैज के बाद आ जाएगा बीन और फिर आ जाएगा प्लेइंग और फिर आ जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। शिवम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर आई, आई के साथ आ जाएगा हैव, फिर लगाते हैं बीन, पर्यटन, पर्यटन यानी ट्राइंग। आई हैव बीन, देखिए आप ता रहा है ये शब्द आते रहेंगे। फिर किसान, किसान के लिए आ जाएगा फार्मर्स, फार्मर्स बहुवचन है तो उसके लिए लगाते हैं हैव, हैव के साथ आ जाएगा बीन और सिंचाई करना यानी इरिगेटिंग, फार्मर्स हैव बीन इरिगेटिंग द फील्ड्स। अब खेतों के पहले आप क्या लगा दें, द लगा दें क्योंकि किसान कोई निश्चित, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। कोई निश्चित खेत होगी उसकी सिंचाई करेगा। मैं, आई, आई के साथ आ जाएगा हैव, हैव के साथ आ जाएगा बीन और प्रतीक्षा यानी वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, किसकी, तुम्हारे लिए, वेटिंग फॉर यू, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। और फोर और सिक्स का इसमें यूज हो जाएगा। अगर फोर और सिक्स आता है तो देखिए इसमें ता रहा है, ती रही नहीं आएंगे। आगे के एग्जांपल्स और देखिए, ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा सब्जेक्ट है रानी और इसमें बच्चे, द चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा बॉय गर्ल से पहले आप ध्यान लगाते, तो चिल्ड्रानी, रानी के साथ आ जाएगा हैज, चिल्ड्रन बहुवचन है तो आ जाएगा हैज, फिर आप लगाते हैं बीइंग, फिर आप लगाते हैं बीइंग्स, पढ़ रहे हैं तो अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी रीडिंग। और आप देखो पूरा निश्चित टाइम है आपके पास 2 घंटे, तो अब आप 4 लगा दें फॉर 2 हॉर्स कि वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग, फिर आप लगाते हैं द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग, 4 घंटे से सो रहे हैं फॉर 4 हॉर्स यानी 4 घंटे से वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वे लोग के लिए आप क्या लगाते हैं, दे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव और फिर लगाते हैं बीन। रोशन, रोशन एक वचन है तो इसके साथ आप लगाते हैं हैज, फिर लगाते हैं बीन। अब फिर आप फोर्थ फॉर्म लगाते हैं राइटिंग, दे हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे पूरा टाइम नहीं है, बस स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस यूज कर रहे हैं। हैज, रोशन हैज बीन, रह रहा है, फिर आप फोर्थ फॉर्म लगाते हैं लिविंग सिंस। अब हिज बर्थ, अपने जन्म से, हम ये नहीं कह रहे जन्म से, मैं अपने जन्म से यहाँ रह रहा हूँ, तो हिज यानी लड़का है, लड़की होती तो हर बर्थ। फिर आप आ जाइए यू के साथ आ जाएगा हैव, यू को प्लूरल मानते हैं, फिर आप लगाते हैं बीन, फिर आप लगाते हैं लीविंग और कब से, 5 वर्षों से, तो आपके पास पूरा टाइम है फॉर 5 years। तो आप ये देख सकते हो यू हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। तो ये आपने देखा कि ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत ही सरल है, आप कर सकते हो। आप हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स और आगे देखिए। आइए हम आगे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, बस आपको नोट लगाना है। तो आप देखिए आई के साथ आ गया हैव, फिर आप लगाते हैं नॉट, फिर आप लगाते हैं बी। आपका सब्जेक्ट है ही के साथ लगाते हैं हैज के बाद लगाते हैं नॉट, फिर लगाते हैं बी। फिर शिवम, शिवम के साथ लगाते हैं, एक वचन है तो लगाते हैं हैज, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आप लगाते हैं बी। फिर बच्चे, बच्चों के पहले मैंने आपको पहले ही कहा था आप लगाते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आ जाएगा हैज, हैज के साथ आ जाएगा नॉट, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव, फिर लगा दें बी, नॉट के बाद बी। अब आगे हम बढ़ते हैं, कोई काम करना यानी डूइंग और एनी वर्क। तो आप दिखाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं ये नेगेटिव है, इसीलिए कोई काम के लिए हम कोई काम नहीं कर रहा, नथिंग, लेकिन नथिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, एनी वर्क। कब से नहीं करना, सिंस मॉर्निंग,
तो आप सुबह से वह कोई काम नहीं कर रहा। ही आई हैव नॉट डूइंग एनी वर्क सिंस मॉर्निंग, वह महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा। ही हैज बीन नॉट टॉकिंग टू मी, मेरे से बात नहीं कर रहा। कब से? फॉर मंथ्स, काफी महीनों से वो मेरे से। महीनों को हम क्या है गिन सकते हैं, महीनों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए हम फॉर के साथ मंथ्स कर रहे हैं। शिवम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, 2 दिनों से वो खेल नहीं रहा है। फिर आप देखिए बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे, देखने वाली बात है। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे। कब से नहीं जा रहे? सिंस मार्च। फिर कोमा लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं 5, क्योंकि हमारे पास एक तरफा टाइम है, पूरा टाइम नहीं है जैसे 4 के साथ होता है। तो बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे। The children have not been going to school since March, पहले मार्च लिखते फिर 5, फिर आप 5। चलिए और एग्जाम्पल आइए आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं इसका। तो आप देखिए आपका सब्जेक्ट है यू और आपका वर्ब है हैव। तो बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना और बाकी सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। जैसे आप बना देंगे यू और यू के साथ वर्ब आ जाएगी हैव, फिर आगे यहाँ पे ही और ही के साथ आ जाएगा हैज। फिर आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा सुनील और सुनील के साथ आप लगा दें। अब यहाँ लगा देते आप पहले लगा दें, फिर आप लगा दें महेश, महेश के साथ आ जाएगा हैज। आपका यहाँ पे देखिए द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो आप यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस बन जाएगा कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो क्योंकि दोनों तरफ हमने दर लगाया कि कोई विशेष मरीज बीमार है, तो कंडीशन हो जाएगी आपकी हैज। तो फिर आपको क्या लगाना है, पहले लगाते हैं बीन, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाएगी रीडिंग। अब सुबह से तो आप लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। तो बहुत ही सरल आपके लिए, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव साइन। फिर आप लगाते हैं यहाँ पर बीन, फिर आगे वर्ब में आप लगा दें बिजी। हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days, और फॉर और सिंस के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर आप लगा दें बीन, पढ़ रहा है रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। आप लगा दें रीडिंग, फिर लगा दें मैथमेटिक्स। कितने देर से? फॉर 2 hours। तो आप फॉर 2 hours 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। फिर महेश, फिर बाद में आप लगा दें बीन इल, फोर्थ फॉर्म इल नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ इल ही लिखेंगे। ही महेश हैज महेश बीन इल, कब से है? सिंस मंडे। तो ये हो गया आपका मंडे और ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव साइन। हैज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फिर आप क्या लगा दें? बीन लगा दें। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ फॉर्म है नहीं, आप लगा दें बैड, क्योंकि खराब है। तो कितने दिन से खराब है? द हैज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बीन बैड 10 दिनों से, तो आप 4 लिखते हैं फॉर 10 days और लगा दे इंट्रोगेटिव साइन। तो आपने सीखा इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही, आपने ट्रांसलेशन सीखा। आगे हम करेंगे पास्ट सिंपल का इंट्रोडक्शन, फिर उसका ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू।